हाँ जी नमस्कार। अपने पढ़ रहे थे इतिहास का परिचय। जो मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ ये सभी एग्जाम में आपको काम आएगी, चाहे वो छोटे से छोटा एग्जाम, चाहे बीएसटी से लेकर आरएस तक के एग्जाम में जिसमें इतिहास पूछा जाता है उन सभी में ये क्लास काम आएगी। अपने पढ़ चुके थे इतिहास क्या है, इतिहास का परिचय क्या था और इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी, इतिहास का जनक कौन था, फिर इतिहास का जनक हमने बताया था विदेशी इतिहासकार कौन था, फिर बताया था कि इतिहास लिखने की परंपरा स्टार्ट किसने की थी। ये विभिन्न बातों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं राजस्थान इतिहास का जनक कौन भी, राजस्थान इतिहास का जनक कि राजस्थान इतिहास का जनक कौन है। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान इतिहास का जनक पूछे तो अपने फेमस नाम है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड को अपने राजस्थान इतिहास का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का जनक कहते हैं। राजस्थान इतिहास का जनक कहने का इन्हें गौरव प्राप्त कैसे हुआ? तो इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था द एनल्स। ग्रंथ का नाम क्या था? द एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। इस ग्रंथ का प्रकाशन कर्नल जेम्स टोड द्वारा 1829 में किया गया था। कब किया गया था? 1829 में। 1829 में कहाँ से किया गया था? लंदन से किया गया था। कहाँ से किया गया था? लंदन से किया गया था। मूलतः यह अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ था। कौन सी भाषा में लिखा हुआ था? अंग्रेजी भाषा में। यदि इसकी भाषा पूछी जाए तो कौन सी भाषा थी? अंग्रेजी भाषा थी। 1829 में लिखा गया था, लंदन में लिखा गया था। दूसरी बात, राजस्थान के बारे में दो क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एक तो मेवाड़ क्षेत्र और दूसरा है मारवाड़ क्षेत्र। पूछा जाए राजस्थान इतिहास का जनक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। इन्हें इतिहास का जनक होने का गौरव कैसे प्राप्त हुआ? तो हमने एक ग्रंथ पढ़ा था जिसका नाम था द एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद हमें पता चला कि राजस्थान इतिहास का जनक कौन है? कर्नल जेम्स टोड है। कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक की रचना 1829 में कहाँ पे की थी? लंदन में की थी। इसकी भाषा कौन सी थी? तो मूलतः ये अंग्रेजी भाषा की थी। याद रखना, भाषा क्यों बता रहा हूँ, आगे बताऊंगा कि राजस्थान इतिहास का वास्तविक जनक कौन है, तब ये काम आएगी। इसकी भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी। इस पुस्तक में हमें दो क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, एक तो मेवाड़ क्षेत्र और एक दूसरा है मारवाड़ क्षेत्र। कर्नल जेम्स टोड कहाँ का रहने वाला था? यह रहना था इंग्लैंड का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? इंग्लैंड का रहने वाला था। दो बातें और सुनो भी इसके बारे में और देखो। राजस्थान इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड। क्या लिखा? द एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। कब लिखा गया? 1829 में इसका प्रकाशन हुआ। आगे देखो। कर्नल जेम्स टोड के बारे में और दो बातें सुनो भाई, और दो बातें देखो कौन कौन सी है। और पढ़ रहे कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड के बारे में पूछा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड का जन्म कब हुआ था? कर्नल जेम्स टोड का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना 20 मार्च 1782 को। कब हुआ था? 20 मार्च 1782 ईस्वी को। फिर पूछा जाता है कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? तो याद रखना ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिस्टल इंग्लैंड में था। मूलतः ये कहाँ के रहने वाले थे? मूलतः ये स्कॉटलैंड का निवासी था। स्कॉटलैंड का निवासी था। कहाँ का निवासी था? मूलतः ये स्कॉटलैंड का निवासी था। दूसरी बात, पूछा जाता है कि अब जब जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, तो इसके साथ ही याद कर लो मृत्यु। कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु कब होती है? तो मृत्यु होती है 18 नवंबर 1835 को। 1835 को। भारतीय इतिहास में 1835 किस लिए प्रसिद्ध है? कमेंट बॉक्स में बताना। कर्नल जेम्स टोड की माता का नाम, कर्नल जेम्स टोड की माता का नाम है मैरी हैंडली। मैरी हैटली। माता का नाम क्या है? मैरी हैटली।
पापा का नाम क्या है? कर्नल जेस्टोड के पापा का नाम क्या है? कई बार क्या एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं डिटेल से बता रहा हूं। पापा का नाम है कर्नल जेम्स टोड। पापा का नाम सीधा यह जेम्स टोड। अब कुछ एक वर्ष 20 मार्च 1782 में जन्म हुआ, मृत्यु हो गई 18 नवंबर 1835 को। सबसे बड़ी बात, जवान हुआ, जवान होने के बाद शादी। तो इसकी मैडम का नाम या इसके बाबू का नाम क्या है? कल्बर्ट जूलिया। कल्बर्ट जूलिया, इसकी मृत्यु 1835 में हो जाती है। कल्बर्ट जूलिया ने कर्नल जेस्टोड की दूसरी पुस्तक पश्चिमी भारत की यात्रा का प्रकाशन कब किया था? 1839 में किया था। उसका प्रकाशन कब किया था? 1839 में किया था। दोबारा से देखो, कर्नल जेस्टोड का जन्म कब हुआ था? 20 मार्च 1782 ईस्वी को। कर्नल जेस्टोड कहाँ का निवासी था? तो ब्रिस्टल, इंग्लैंड का था। मूलतः यह स्कॉटलैंड का रहने वाला था। मृत्यु कब हुई थी कर्नल जेस्टोड की? तो 18 नवंबर 1835 को हुई थी। कर्नल जेस्टोड के माता का नाम क्या है? तो मैरी हेडली थी। कर्नल जेस्टोड के पापा का नाम क्या है? तो जेम्स टोड थे। पत्नी का नाम क्या है कर्नल जेस्टोड की? तो कल्बर्ट जूलिया थी। थोड़ी सी बातें और देखो, इसी डिटेल में देखो, इसी डिटेल में कर्नल जेस्टोड के गुरु का नाम क्या था? जैन यति ज्ञानचंद्र। जैन यति ज्ञानचंद्र कौन था भी? जैन यति ज्ञानचंद्र। ये मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? तो मूलतः ये भीलवाड़ा के रहने वाले थे। कहाँ? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में पूछा जाए तो माडलगढ़ भीलवाड़ा में, माडलगढ़ भीलवाड़ा के रहने वाले थे भी। कर्नल जेस्टोड के गुरु का नाम क्या था? जैन यति ज्ञानचंद्र था, जो मूलतः माडलगढ़ भीलवाड़ा के रहने वाले थे। इनके शिष्य का नाम क्या था? कर्नल जेस्टोड के शिष्य का नाम था विलियम क्रूक। विलियम क्रूक। कर्नल जेस्टोड के शिष्य का नाम क्या था? विलियम क्रूक था। विलियम क्रूक ने ही क्या किया था? कर्नल जेस्टोड की जो दोनों बुकें थी, दाइनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान व पश्चिमी भारत की यात्रा, इन दोनों ही पुस्तकों का प्रकाशन करने का श्रेय किसे जाता है? कर्नल जेस्टोड को जाता है, विलियम क्रूक को जाता है। विलियम क्रूक ने क्या किया था? कर्नल जेस्टोड की दोनों जो पुस्तकें हैं, उन दोनों ही पुस्तकों का प्रकाशन किसने किया था? विलियम क्रूक ने किया था। और कहाँ पे किया था? तो लंदन में किया था। दोनों की मूलतः भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। आगे चलें, यहाँ तक समझ में आया? आगे देखो भाई, अब एक बात तो समझ में आ गई हमारे कि विदेश का इतिहासकार या इतिहास का जनक मानव विदेशी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हेरोडोटस था। फिर हमने ये पढ़ा था कि राजस्थान इतिहास का जनक कर्नल जेस्टोड है। इसी के साथ हमने पढ़ा था भारत के इतिहास का जनक महर्षि वेदव्यास है। तो वो भारत का बंदा है महर्षि वेदव्यास, क्योंकि नाम ही देख लो, आप नाम से देखो तो भारतीय बंदा है। लेकिन ये कर्नल जेस्टोड कैसे हुई? ये क्या लेने आया था भारत में? सुनो, ये भारत में क्या लेने आया था, कैसे आया था, वो देखो। अपना छोटा सा भारत बनाते हैं एक, ज्यादा तो बढ़िया नहीं पढ़ पाएगा लेकिन कोशिश करते हैं। यहां आपको इससे पहले ये देखने से पहले ये देखो, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में भारत में कौन आ गई थी? भारत में आ गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी बोले तो अंग्रेज आ गए थे। कौन आ गए थे? अंग्रेज आ गए थे। अंग्रेज आने के बाद अंग्रेजों ने सर्वप्रथम यहाँ पे अपना कारखाना स्थापित किया था। कहाँ पे? बंगाल में। अब अंग्रेज आए तो संख्या में बिल्कुल कम थे, तो उन्हें भारतीय लोगों पे ज़्यादा विश्वास नहीं था। कारण क्या था? क्योंकि ये जो ज़मीनें हड़पी थी, ये ज़मीनें ज़बरदस्ती ली गई थी। किससे ली गई थी? भारतीयों से ली गई थी। अब भारतीय कहीं इनके साथ धोखा ना कर दे, इस कारण उनको भारतीयों पे भरोसा नहीं था अंग्रेजों को।
तो इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड से अपना बंदा बुलाया, कहाँ पे, बंगाल में। कहाँ से बुलाया, इंग्लैंड से। और वो बंदा कौन था, वो बंदा था कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड बिल्कुल शादीशुदा हुई थी, बिल्कुल शादीशुदा बंदा था। कर्नल जेम्स टोड सीधा आया बंगाल में। कब आया, 1798 ईस्वी में। कब आया, 1798 ईस्वी में। मात्र उसमें उम्र थी 17 वर्ष, जिसमें यह अंग्रेजों का सैन्य अधिकारी बनकर बंगाल में आया था। उसमें इसकी उम्र कितनी थी, मात्र 17 वर्ष। 1798 में बंगाल में आया था, यानी कि भारत में सर्वप्रथम कब आया था, 1798 ईस्वी में भारत में आया था। उसमें उम्र कितनी थी, 17 वर्ष। भारत में आया था, उसमें सन क्या था, 1798 ईस्वी में। किस क्षेत्र में आया था सर्वप्रथम, तो याद रखना बंगाल में आया था सर्वप्रथम। दो बातें और सुनो। अब बंगाल में आने के बाद इसे जो कार्यभार सौंपा गया था वो राजस्थान का सौंपा गया था। इस एरिया का इसे पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान का कार्यभार सौंपा गया और इसका यहाँ पे बनाया गया था पॉलिटिकल एजेंट। पूछा जाएगा कि भारत में कर्नल जेम्स टोड 1798 ईस्वी में आया था, फिर राजस्थान में कब आया, तो राजस्थान में याद रखना 1806 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1806 ईस्वी में। जिस क्षेत्र में सर्वप्रथम आया उस क्षेत्र का नाम क्या है, यहाँ एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है भीलवाड़ा। क्या नाम है, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में भी याद रखना माडलगढ़ भीलवाड़ा में सर्वप्रथम आया और एक व्यक्ति से मिला था जिसका नाम था जैन यति ज्ञानचंद्र ने इसे राजस्थान का भ्रमण करवाया, वह राजस्थान के बारे में बताया। तो इनकी बातों से प्रभावित होकर कर्नल जेम्स टोड ने जैन यति ज्ञानचंद्र को अपना गुरु मान लिया। तो ये जैन यति ज्ञानचंद्र राजस्थान के रहने वाले थे, मूलतः ये भारतीय थे। इन्हें गुरु बनाया था कर्नल जेम्स टोड ने। दो बातें और सुनो मेरी। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में कब आया, 1806 में। किस क्षेत्र में आए थे, मॉडल भीलवाड़ा में। यदि पूछा जाए रियासत में कौन से आए, सर्वप्रथम किस रियासत में आए थे, किस रियासत में आए थे, तो आप याद रखना उदयपुर रियासत में प्लस हड़ौती क्षेत्र में उदयपुर रियासत प्लस हड़ौती क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे। क्या मन के आए थे, याद रखना पॉलिटिकल एजेंट मन के आए थे। क्या मन के आए थे, पॉलिटिकल एजेंट मन के आए थे। दो बातें और रखना, इन्हें इतिहास का जनक कहते हैं, राजस्थान इतिहास का जनक कहते हैं। इनका एक उपनाम और है, कर्नल जेम्स टोड का एक उपनाम और है। उस उपनाम में से कहते हैं घोड़े वाले बाबा। अब घोड़े वाले बाबा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पूरे जब राजस्थान में रहा था, मैं एक बात और बता दूं कि भारत में लगभग 24 वर्ष रहा था, उसमें से राजस्थान में ये 22 वर्ष तक रहा था। राजस्थान में 22 वर्ष रहा था, पूरे राजस्थान का 22 वर्ष तक इसने भ्रमण किया। 22 वर्ष तक भ्रमण किया था। वो किस पे किया था, उसमें की जो फॉर्चूनर थी इसकी घोड़ा था, तो इसलिए इसका नाम ही पड़ गया घोड़े वाले बाबा। क्योंकि अपने आमतौर पे किसको देखा है, घोड़े पे बाबा रामदेव को देखा है। तो अपने मानते हैं कि जब भी हमने ये मान के चलना कि जब सॉन्ग वगैरह सुनते हैं तो बाबा रामदेव जी हमेशा घोड़े पे, कभी दोरियों में, कभी कहीं हमें घोड़े पे दिखाए गए हैं। इसी प्रकार पूरे के पूरे 22 साल राजस्थान में रहा था कर्नल जेम्स टोड, घोड़े पे रहा था, इसलिए इसे कहते हैं घोड़े वाले बाबा। इतनी बातें समझ में आई। आगे चलते हैं अभी कि भारत में कब आया, 1798 में। किस क्षेत्र में आया, बंगाल में। इन्होंने कार्य सौंपा राजस्थान का। राजस्थान में क्या मन के आए, पीए मन के आए। कब आए, 1806 ईस्वी में। किस क्षेत्र में सर्वप्रथम आए, तो मॉडल भीलवाड़ा में आए। वहां पे किसे गुरु बनाया, जैन यति ज्ञानचंद्र को बनाया था। जिसमें ये भारत में आए थे उसमें कितनी उम्र थी, 17 वर्ष। भारत में कितने वर्ष रहे थे, 24 वर्ष रहे थे। उसमें से राजस्थान में कितने वर्ष रहे थे, 22 वर्ष रहे थे। क्लियर। पूछा जाए किस क्षेत्र में सर्वप्रथम आए, तो याद कोई मॉडल भीलवाड़ा में आए। किस रियासत में सर्वप्रथम आए, तो उदयपुर रियासत में आए थे। क्लियर। आगे देखो, इन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। आगे देखना,
ये अपना राजस्थान का नक्शा है भाई, ठीक है। राजस्थान के नक्शे में यहाँ यदि दक्षिण में देखें तो एक राजवंश निवास करता है या एक रियासत है जिसका नाम है मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत, मेवाड़ रियासत के अंदर एक, मेवाड़ रियासत के अंदर सबसे पहले राज किया था किन्होंने? मौर्यों ने। किन्होंने किया था? मौर्यों ने। आपने नाम सुना होगा कि मेवाड़ रियासत या चित्तौड़गढ़ रियासत पे शासन किया था गोहिलों ने या संसोदियों ने। उससे पहले यदि यहाँ पे कोई राज कर रहा था तो मौर्य कर रहे थे। मौर्य वंश का एक शासक था चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य, चित्रांगद मौर्य ने क्या किया? चित्तौड़गढ़ में एक दुर्ग का निर्माण करवा दिया। उस दुर्ग का निर्माण किस पहाड़ी पे करवाया? उस दुर्ग का नाम क्या था? उस दुर्ग का नाम था चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आप ये भली बात ही समझ लेना कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य शासकों ने करवाया था। उस मौर्य शासक का नाम क्या था? चित्रांगद मौर्य था। गुहिल वंशीय शासक या मेवाड़ के शासकों ने उसका रखरखाव किया था, न कि उसका निर्माण किया था। लगभग निर्माण करवाने का काम किसने किया था? चित्रांगद मौर्य में। इसी चित्रांगद मौर्य या मौर्य काल में से एक शासक बन के आया था आगे, जिसका नाम था मानमोरी। मौर्य वंश का ये शासक था, जिसका नाम था मानमोरी। मानमोरी ने क्या किया था? जब शासक बना तो एक शिलालेख लिखवाया था जिसका नाम था मानमोरी का शिलालेख। मानमोरी का शिलालेख, क्या नाम था? मानमोरी का शिलालेख। कर्नल जेस्टोड ने कभी चित्तौड़गढ़ की या फिर मेवाड़ क्षेत्र की यात्रा की तो उसे ये समझ में नहीं आया कि ये चीज़ क्या है भाई, ये पत्थर पे लिखा हुआ क्या है। तो इसका भ्रमण करने के लिए या इसको जानने के लिए उसने क्या किया? 1822 में इंग्लैंड जा रहा था, इसको उखाड़ा अपने साथ ले गया। अब जिस जहाज से जा रहा था ना, जिस जहाज से जा रहा था, समुद्र से जा रहा था, समुद्र में क्या लहरें उठने लगी, जा तो अपने को बचाए जा फिर इस शिलालेख को बचाए को। तो याद रखना, इस मानमोरी के शिलालेख को कर्नल जेस्टोड समुद्र में फेंक गया था। पूछा जाता है कि किस शिलालेख को कर्नल जेस्टोड समुद्र में फेंक गया था, तो मानमोरी के शिलालेख को फेंका था। कब फेंका था? तो 1822 में अपने देश वापस जा रहा था इंग्लैंड, तब फेंका था। दो बातें और देखो भाई, अपने भली बात ही पढ़ लिया कि इतिहास, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहते हैं? तो कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। फिर मैं बताऊंगा कि राजस्थान इतिहास का वास्तविक जनक किसे कहते हैं। देखना, राजस्थान इतिहास का वास्तविक जनक, सर ये क्या बात हुई? आप कहते हो कि राजस्थान इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड है और राजस्थान इतिहास का वास्तविक जनक, बिल्कुल अलग अलग दोनों शब्द है। तो याद रखना, राजस्थान इतिहास का वास्तविक जनक है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। राजस्थान इतिहास का वास्तविक जनक कौन सा है? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। कारण बताता हूं, कर्नल जेम्स टोड ने एक पुस्तक लिखी थी जिसको बोला था अपने द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। इसका प्रकाशन 1829 में हो चुका था। सुख शांति से मैंने बताया था कि भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी या इंग्लिश थी, ठीक है। लेकिन अब भारतीयों को अभी तो नहीं मान सकते, लेकिन मान के चलना कि लगभग 30% भारतीय, 40% भारतीय ऐसे हैं कि जिनको अभी भी इंग्लिश नहीं आती। और ये प्रकाशन हुआ था 1829 में। अब ये तो इंग्लैंड का बंदा था, भाषा कौन सी लिखेगा? अंग्रेजी लिखेगा, लिखनी है। क्या इसको अपनी वाली जो संस्कृत भाषा आती थी? संस्कृत भाषा आती थी? नहीं आती थी। क्या अपनी इसको राजस्थानी भाषा आती थी? नहीं आती थी। तो इसने क्या किया, जो तथ्य लिए थे वो किसी से पूछकर, किसी से पढ़वाकर फिर तथ्य लिए गए थे।
यानी कि कहने का अर्थ यह है, एक तो इसमें आधा अधूरा ज्ञान था, द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में बिल्कुल सही तथ्य नहीं थे, जो इसने देखा था वो ही लिखा था, पीछे नहीं गया इतिहास को जानने के लिए। तो इस पुस्तक को हिंदी में रूपांतरित किया था। इस पुस्तक को द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान को पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने एक तो इसमें हिंदी में लिखा, एक इस पुस्तक की अशुद्धियों को दूर किया। जो भी इस पुस्तक में अशुद्धियां आई उनको दूर किया था। इस कारण इन्हें राजस्थान इतिहास का वास्तविक जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान इतिहास का वास्तविक जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान इतिहास का वास्तविक जनक कहते हैं पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा को। इतनी बात समझ में आई? आगे देखो भी, एक बात और याद रखना कि अंग्रेजों के समय राजस्थान का इतिहास लिखने की परंपरा किसने स्टार्ट की थी? किनके समय? अंग्रेजों के समय राजस्थान का इतिहास लिखना शुरू किसने किया था? याद रखना, उस व्यक्ति का नाम क्या था? उस व्यक्ति का नाम था कबीर राजा श्यामल दास दत्तीवाड़िया। इनका संबंध भीलवाड़ा के ढोलकनिया गांव से है। इन्हें कबीर राजा की उपाधि मेवाड़ के महाराजा सज्जन सिंह ने दी थी। यह 3 शासकों के समकालीन राजा था। इसने एक पुस्तक लिखी थी वीर विनोद। कौन सी पुस्तक लिखी थी? वीर विनोद पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम जो जानकारी दी है, इन्होंने कहा कि मेवाड़ में 84 दुर्ग है। अकेले मेवाड़ में कितने दुर्ग है? 84 दुर्ग है। उन 84 दुर्गों में 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने कराया है। ने करवाया है। इस बात की जानकारी कौन देता है? वीर विनोद ग्रंथ देता है, जिसके रचिता कौन है? कबीर राजा श्यामलदास दत्तीवाड़िया, जिनका संबंध कहां से है? भीलवाड़ा के ढोलकनिया गांव के रहने वाले हैं। इसके अलावा थोड़ी सी बात और बता दूं कि राजस्थान में कुल 251 या 252 दुर्ग है। राजस्थान का प्रथम दुर्ग की बात किया जाए तो प्रथम दुर्ग है बटनेर का दुर्ग, जिसका निर्माण 285 ईसा पूर्व में बाटी राजा भूपत ने करवाया था। किसने? बाटी राजा भूपत ने करवाया था। ये राजस्थान का प्रथम दुर्ग है जो मिट्टी से निर्मित है। और राजस्थान का अंतिम दुर्ग वो भी कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग है। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पे है? भरतपुर में है। निर्माण कब हुआ था? 1733 में। निर्माण कराने वाला कौन था? तो महाराजा सूरजमल। निर्माण कराने वाला कौन था? महाराजा सूरजमल। राजस्थान का प्रथम दुर्ग भी मिट्टी से निर्मित है और राजस्थान का अंतिम दुर्ग जो लोहागढ़ है वो भी मिट्टी से निर्मित है। नाम क्या है? लोहागढ़ दुर्ग नाम इसका क्यों रखा था? तो एक अंग्रेज अधिकारी था लॉर्ड लेक, उसने 1804 के आसपास उसने इस पे आक्रमण किया था लोहागढ़ दुर्ग पे। और जो गोले फेंके गए थे तो वो दीवार में घुस जाते थे, यानी कि फटते नहीं थे। तो उसने कहा कि ये मिट्टी का नहीं है, ये तो लोहे का बना हुआ है। तब इसका नाम ही क्या पड़ गया? लोहागढ़ दुर्ग पड़ गया। धन्यवाद। आज की क्लास इतनी रहेगी। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कर्नल जेम्स टोड के कथन।